पहाड़ी के ऊपर गाड़ी इशारा क्रॉस कर रही है, तो पहाड़ी के ऊपर देखना छोटी सी मस्जिद है, व्हाइट कलर की, आफट कलर की, पहाड़ी के ऊपर है बिल्कुल छोटी सी। इसी मस्जिद का नाम मस्जिद फतह है। जंग के दौरान इसी मकाम पर हमारे आका सल्लम का खैमा मुबारक था। जंग के दौरान पहाड़ी के ऊपर देखा सब मस्जिद फतह, जंग के दौरान इसी मकाम पर हमारे आका सल्लम का खैमा मुबारक था। और जैसे अभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो अपने से उल्टा हाथ देखना, नीचे कब्र नुमा शक्ल वाली मस्जिद है, काले पत्थरों वाली। जंग के दौरान इसी मकाम पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। जंग के दौरान ऊपर वाली मस्जिद फतह, जंग के दौरान इसी मकाम पर हमारे आका सल्लम का खैमा मुबारक था। और जैसे अभी हमारी गाड़ी घूम रही तो अपने से उल्टा हाथ देखें, ये कब्र नुमा शक्ल वाली मस्जिद है। जंग के दौरान इसी मकाम पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। सब ये देखिए कब्र नुमा शक्ल वाली मस्जिद। तो सब जैसे अभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो अपने इस उल्टे हाथ पे देखे, सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है जामिया अल खंदक। इसी मकाम पर दो खैमे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। जंग के दौरान सऊदी हुकूमत ने दो खैमों को शहीद करके ये एक ही मस्जिद बनाई है नमाज अदा कराने के लिए। तो ऐसे दोबारा अपने सीधे हाथ पे देखें, ये लोहे की टीम की छत वाली मस्जिद है। जंग के दौरान इसी मकाम पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। जंग के दौरान और सबसे आगे खैमा मुबारक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का था। जंग के दौरान अगर हमारे आका सल्लम के बाद आखिरी नबी अगर होते तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह न होते। तो ऐसा पहाड़ी के ऊपर देखिए, दोबारा अपने से उल्टे आते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है जिसका दरवाजा नहीं है, बरामदे की शक्ल में सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। जंग के दौरान इसी मकाम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह का खैमा मुबारक था। जंग के दौरान और अपने इसे दोबारा उल्टा आप देखे, जो दो पौधे खजूर के लगे हुए नीचे बड़ा गेट भी लगा हुआ है। जंग के दौरान इसी मकाम पर खतून जन्नत हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक था। और जंग के दौरान इसी मकाम पर खवातीन भी जंग में हिस्सा ले रही थी। तो ऐसे भी जितने भी मसाजिद है सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल बंद किए हुए, ताले लगाए हुए। अभी हम नफल अदा करेंगे मस्जिद किबलतैन में। तो ऐसा जिस मकाम पे अभी हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, इसी मकाम पर खंदक खोदी गई थी। अब ये खंदक तो नहीं रही, इसी मकाम पर ये रोड बना दिया गया है। तो अपने सीधे हाथ पे हमारे सहाबा किराम के कहमे थे और इस उल्टे हाथ पे कुफार के कहमे थे। अपने इसी सीधे हाथ देखे जो बड़ा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ का नाम है जबल सिला। इसी पहाड़ का नाम है जबल सिला। ये पहाड़ के ऊपर देखे जो मोर्चे बने हुए पहाड़ के ऊपर देखे, ये 100 साल पुराने तुर्की हुकूमत ने बनाए थे मदीना शहर की हिफाजत के लिए। ये 4.5 किलोमीटर पहाड़ लंबा है, इसके पीछे मस्जिद नबवी है। तो मसला अभी जो हमारा आगे का सफर है वो है मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे हम नफल अदा करेंगे। तो मसला जो हमारा पहला किबला था वो था बैतुल मुकद्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ हमारा जो पहला किबला था। इसी मकाम पर हमारा किबला रुख चेंज हुआ। हम जन्नत की दूसरी वादी में दाखिल हो जाएंगे जिसमें मस्जिद कुबा है। वो जन्नत की पहली वादी है, वादी बादान, जिसमें मस्जिद किबलतैन है। ये जन्नत की दूसरी वादी, वादी अकीक। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि जीते जी जन्नत की वादियों में घूम रहे हैं। और इसी मकाम पर हमारा किबला रुख चेंज हुआ। जो इस मस्जिद का जो पहला नाम था वो था बनु सलमा। और इसी मकाम पर हमारा किबला रुख चेंज हुआ। और इसी मकाम पर एक सहाबी का घर था जिसका नाम था हजरत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु। वो बीमार हुए, हमारे आका सल्लम उसके घर पे तशरीफ ले गए दुआ देने के लिए। तो हजरत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कुफार वाले हमें ताना देते हैं, आपका दीन नया है, आपका इस्लाम नया है, तो आपका किबला नया क्यों नहीं है? तो इसी मकाम पर हदीस मुबारक में दो नमाज का टाइम आता है, ज़ोहर की नमाज का टाइम भी आता है और असर की नमाज का टाइम भी आता है। इसी मकाम पर हमारे आका सल्लम ने नमाज अदा कराई। जो पहली सफ थी वो आखिर में हो गई, जो आखिरी सफ थी वो पहली में हो गई। तो इसी मकाम पर हमारा किबला रुख चेंज हो गया।
آپ جو ہمارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور قیامت تک خانہ کعبہ ہی رہے گا. اور اس مسلح کا نشان ہے جو ہمارا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف, آپ نے اس کی بھی زیارت کرنی ہے. تو لیڈیز کو تو پتہ نہیں ہے نیچے پوشن پہ مسلح کا نشان ہے یا نہیں ہے. بھائی حضرات, آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گے, جہاں پہ ہمارے امام صاحب کھڑے تھے اس کے پیچھے کی طرف دیکھنا, حجاج تصویریں بنا رہے ہوں گے. آپ کو میں نشاندہی کرا دوں, حجاج تصویریں بنا رہے ہوں گے. ہمارا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف, آپ نے اس کی مسلح کی بھی زیارت کرنی ہے. تو ایسا یہاں پہ آپ نے 4 نفل ادا کرنے ہیں. 2 تحیت المسجد کے نام کے پڑھنے ہیں اور 2 پڑھنے اپنی بخشش کے. یہاں پہ 4 نفل ادا کرنے, 2 تحیت المسجد کے نام کے پڑھنے ہیں اور 2 پڑھنے اپنی بخشش کے. جو ہمارا جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف, آپ نے اس کی بھی زیارت کرنی ہے. تو ایسا مسئلہ, ویسے تو پورا مدینہ زیارت ہے, ہمارے لیے تو گلی گلی بھی زیارت ہے. سب سے بڑی زیارت تو روضہ رسول ہے اور اس کے ساتھ ایک جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کے ایک باغ ہے, جنت کی ایک کیاری ہے جسے کہا جاتا ہے ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ریاض الجنہ میں سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت کے فرش پہ سجدہ ادا کیا. آپ جنتی لوگ ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, اپنا گھر, اپنے محبوب کا گھر دکھایا ہے. تو کوئی کہے کہ میں پیسے کی حیثیت سے آیا ہوں, یہاں کوئی پیسے کی اوقات نہیں. مدینہ وہی آتے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں. جیسے بھی اس مدینہ شہر سے پہلے شہر کا نام تھا وادی یثرب. وادی یثرب کے معنی ہے دکھ والا, تکلیف والا شہر. تو اسی مقام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیجئے, آندھی اور طوفان چلے, گرد و غبار ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صحابہ, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مدینہ ہے, مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے اور مدینہ کی گرد و غبار میں بھی شفا ہے اور مدینہ کی فضاؤں میں بھی شفا ہے, اور ویسے تو پورے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں ہمارے اندر ہے, اس میں بھی شفا ہے. تو سب ماشاء اللہ مسجد قبلہ تین پر پہنچنے والے ہیں. تو سب یہاں پہ آپ نے 4 نفل ادا کرنے ہیں, 2 تحیت المسجد کے نام کے اور 2 پڑھنے اپنی بخشش کے. جو ہمارا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف, آپ نے اس کی بھی زیارت کرنی ہے. بھائی حضرات, جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں گے, جہاں پہ ہمارے امام صاحب کھڑے تو اس کے پیچھے کی طرف دیکھنا, ہو جہاں تصویریں بنا رہے ہوں گے, اس مسلح کا نشان ہے, آپ نے اس کی بھی زیارت کرنی ہے. لیڈیز کو تو پتہ نہیں ہے نیچے پوشن پہ مسلح کا نشان ہے یا نہیں ہے. تو ایسا مسئلہ, کچھ مکہ کے تحفے ہیں اور کچھ مدینہ کے تحفے ہیں. ایسا جو مکہ کا تحفہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ آب زمزم. ویسے تو پوری دنیا میں 70% پانی پایا جاتا ہے. آب زمزم وہ پانی ہے دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں پایا جاتا, صرف مکہ پاک میں پایا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آب زمزم کو جو بسم اللہ کر کے پیے, درود و پاک پڑھ کے پیے, اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اور ایک اور تحفہ ہے مدینہ کا, ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے, جنتی پھل ہے اجوا. ویسے تو 52 قسم کی پوری دنیا میں 52 قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں. اجوا صرف مدینہ پاک میں پائی جاتی ہے, دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں پائی جاتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجوا کے جو صبح 7 دانے کھائے گا نہار منہ, 24 گھنٹے اس پہ کوئی زہر اثر کرے گا, نہ کوئی جادو اثر کرے گا. اور یہ مدینہ کا تحفہ ہے. ایک اور تحفہ ہے جنگ بدر کا, جہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی, اور اس جنگ میں کچھ صحابہ کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور اسی جنگ میں کچھ صحابہ کرام زخمی ہوئے, کچھ ناڈال ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, اور کچھ صحابہ کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, زخم اتنے زیادہ ہیں اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو اسی مقام پر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملیکہ. اسی پہاڑ کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کی جماعت اتری تھی, اور اسی پہاڑ کے اوپر کچھ جڑی دار بوٹیاں ہوئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جڑی دار بوٹیوں کو ضرب لگائی, اور انہیں جڑی دار بوٹیوں سے ایک تیل بہنا شروع ہوا جس کا نام ہے قدرتی روغن بلسان. یہ دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں پایا جاتا, صرف جنگ بدر کے مقام پہ پایا جاتا ہے. جو صحابہ کرام زخمی تھے
हमारे आका सल्लल्लाहु अपने दस्ते मुबारक पर लगाकर उनके जख्मों पर लगाते गए, वो सियातियाब होते गए। साहबा इकराम जिनको जंग के दौरान अंदरूनी चोटें थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अपने दस्ते मुबारक पर लगाकर उनके जख्मों पर लगाते गए और उनको चटाते गए, वो सियातियाब होते गए। और उस टाइम के हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह उस टाइम के बहुत बड़े यकीन थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इसमें भी 70 बीमारियों की शिफा है, हत्ता कि अंदरूनी या बैरूनी, इसमें भी 70 बीमारियों की शिफा है। हत्ता कि जिनको जोड़ों का दर्द है, लकवा है, फालिज है, सांस का मसला है, शुगर है, हेपेटाइटिस है, बवासीर, हत्ता कि अंदरूनी अब इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। और ज्यादातर ये अरब ममालिक वाले इस्तेमाल करते हैं नरीना औलाद के लिए, जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं देते। ये जंग बदर का तोहफा है। एक और तोहफा है यमन का। यमन में पहाड़, इस पहाड़ का नाम है जबल अस्वद। वहां से पता आता है और मदीना शरीफ में आब जमजम से तैयार किया जाता है। उस तोहफे का नाम है अल अस्मद सुरमा। मदीना शरीफ का सबसे अच्छा सुरमा है अल अस्मद। हमारे आका सल्लल्लाहु में खुद भी पहना और सहाबा इकराम को पहनने का मशवरा भी दिया और इसे पहनना भी सुन्नत है। और हदीस बुखारी शरीफ में अल अस्मद सुरमे का भी जिक्र है। जैसे जो कुदरती रोगन है बिलिसान है, जो इसका तरीके इस्तेमाल है, जिनको जोड़ों का दर्द है, वो 50 ग्राम तेल लें सरसों के या जैतून का, उसको हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा गर्म करके इसके 2 तो 3 कतरे डालें और 24 घंटे में सिर्फ 1 बार मालिश करें। जिनको अंदरूनी बीमारी है, सांस का मसला है, शुगर है, हेपेटाइटिस है, बवासीर है, हत्ता के जो भी अंदरूनी बीमारी, वो 1 पाव दूध ले लें, उसको हल्का सा गर्म कर इसके 2 तो 3 कतरे डालें और 24 घंटे में सिर्फ 1 बार पीना है। और नरीना औलाद के, जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं देता, जंग बदर का तोहफा है, जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं देता, वो आधा किलो दूध ले लें, उसको हल्का सा गर्म करके इसके 2 तो 3 कतरे डालें और 24 घंटे में मियां बीवी ने दोनों ने इस्तेमाल करना होता है। ये जंग बदर का तोहफा है। ऐसा भी ये 2 तोहफे इसका भाई अभी देकर जाएगा, सो ड्राइवर इसका भाई देके जाएगा। जिस भाई को चाहिए वो ले लेगा। कुदरती रोगों ने बिलेसान भी और अल अस्मा सुरमा भी। जो कुदरती रोगों ने बिलेसान है वो 20 रियाल की 1 बोतल होती है, 50 रियाल की 3 होती है। जो अल अस्मा सुरमा है वो 5 रियाल का 1 होता है और 10 रियाल के 3 होते हैं। तो ऐसा भी आप सामने बिल्कुल मस्जिद की बताए, गाड़ी बिल्कुल करीब है, बिल्कुल सामने आप नीचे उतरे, बिल्कुल सामने जाना है। सामने खवातीन का गेट है और इसके साथ बिल्कुल मर्द जात का गेट है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 मिनट का टाइम है। सब आ जाए नीचे। गाड़ी का नंबर है 8104। आ जाए सब नीचे।